मुंबई का सबसे अमीर ज्वेलर शेठ हीरालाल अपने आलीशान घर के हॉल में बैठा था। उसके सामने एक बड़ा सा शोकेस था जिसमें टिमटिमा नाम का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा रखा था। तभी अचानक बिजली चली गई। जब बत्ती वापस आई तो शोकेस का शीशा टूटा हुआ था और हीरा गायब था। मदद! चोर! चोर! हीरालाल चिल्लाया। इंस्पेक्टर गज्जू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। गज्जू ने देखा कि हॉल में एक ही आदमी था जो बेसुध पड़ा था। वो था लल्लन, जिसने हीरालाल को सलाह दी थी कि वो हीरे की सुरक्षा करे। लल्लन, ये क्या है? गज्जू ने लल्लन को झकझोर कर उठाया। लल्लन नींद से जागा और बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या किसी ने मेरा समोसा चुरा लिया? समोसा नहीं, हीरा चोरी हो गया है। टिमटिमा! गज्जू गुस्से से बोला। लल्लन ने तुरंत देखा कि हीरा गायब था। हाय राम, अब क्या होगा? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मुझे कुछ खाने को दो। लल्लन ने केस की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उसने किचन से पकौड़े मंगवाए और खाते खाते लोगों से सवाल पूछने लगा। शेठ जी, आपने आखिरी बार हीरा कब देखा था? लल्लन ने पूछा। अभी 10 मिनट पहले, हीरालाल ने जवाब दिया। अच्छा, और बिजली जाने से पहले आपने क्या खाया था? लल्लन ने पूछा। गज्जू ने लल्लन के सिर पर हाथ मारा। अरे, खाने की बात छोड़ो, सुराग ढूंढो। लल्लन ने हॉल में देखा। वहां एक टूटी हुई बिल्ली की मूर्ति पड़ी थी। लल्लन ने मूर्ति के पास अपनी नाक लगा दी। ये क्या कर रहे हो लल्लन? गज्जू ने पूछा। मैं सुराग सूंघ रहा हूं। इस मूर्ति से मुझे आलू के पराठे की खुशबू आ रही है, लल्लन ने कहा। हीरालाल की बेटी बबली पास खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी। लल्लन ने उसे देखा। ये कौन है? लल्लन ने पूछा। मेरी बेटी है बबली, हीरालाल ने कहा। बबली, तुमने चोरी होते हुए कुछ देखा? लल्लन ने पूछा। नो बाबा, मैं तो अपनी नई ड्रेस में सेल्फी ले रही थी। देखो, मेरे इंस्टाग्राम पर कितने लाइक्स आए हैं, बबली ने अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा। दरवाजे पर 2 अजीबोगरीब आदमी दिखे। एक मोटा था और दूसरा पतला। ये थे गुंडू और मुंडू। इंस्पेक्टर साहब, हम यहाँ चोरी करने आए थे, गुंडू ने मासूमियत से कहा। मुंडू ने उसे एक थप्पड़ मारा। चुप रह बे, हम तो यहाँ चोरी होने की खबर सुनकर आए हैं। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने सुना कि यहाँ कोई बड़ा हीरा है तो हम उसे चुराने आए थे, लेकिन जब हम आए तो देखा कि हीरा पहले से गायब था। हम सच बोल रहे हैं, मुंडू ने कहा। लल्लन ने गुंडू और मुंडू को ध्यान से देखा और बोला, तुम लोग चोर हो या कॉमेडियन? तुम दोनों के जूते से गोभी के पराठे की खुशबू आ रही है। गज्जू ने सिर पीट लिया। तुम्हें हर चीज़ में खाने की खुशबू क्यों आती है? क्योंकि दिमाग तभी चलता है जब पेट भरा हो, लल्लन ने जवाब दिया। लोग लल्लन को पागल समझ रहे थे, लेकिन लल्लन ने एक बड़ी चाल चली। उसने इंस्पेक्टर गज्जू को कान में कुछ कहा। गज्जू ने एक टीम बुलाई और पूरे घर में जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद वो वापस आए। इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं मिला, एक पुलिसकर्मी ने कहा। तभी लल्लन ने एक अजीब काम किया। उसने गुंडू और मुंडू से पूछा, तुम लोग कल रात कहाँ थे? हम तो एक ढाबे पर थे, गुंडू ने कहा। कौन से ढाबे पर? लल्लन ने पूछा। आलू पराठा ढाबा, मुंडू ने कहा। सब लोग हंसने लगे। तभी लल्लन ने शेठ हीरालाल की तरफ इशारा किया। चोर ये नहीं है, असली चोर आप हैं, शेठ जी। सब हैरान रह गए। क्या बकवास कर रहे हो? हीरालाल चिल्लाया। आप ही ने हीरा चुराया है ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल सके, लल्लन ने कहा। मेरे पास क्या सबूत है? हीरालाल ने पूछा। लल्लन मुस्कुराया। तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है। लल्लन ने टूटी हुई बिल्ली की मूर्ति उठाई और कहा, ये मूर्ति तुम्हारी नहीं, इंस्पेक्टर गज्जू की है। इसे मैंने ही जानबूझकर यहाँ रखा था। गज्जू हैरान था। मैंने इस पर एक खास स्प्रे छिड़का था जिससे खाने की खुशबू आती है। अगर कोई चोर होता तो वो इसे छूता और उसके पास से भी खाने की खुशबू आती, लेकिन किसी और के पास से नहीं आई, सिवाय एक के। लल्लन ने बबली की तरफ इशारा किया। ये रही तुम्हारी बेटी, इसी ने तुम्हारी मदद की है। बबली डर गई। ये झूठ है। झूठ नहीं है, लल्लन ने कहा। तुमने जब सेल्फी ली तो तुम्हारी उंगलियों पर भी खाने की खुशबू थी। इसका मतलब है कि तुमने टूटी हुई मूर्ति को उठाया था। बबली ने रोते हुए अपना जुर्म कबूल किया। हाँ, मैंने ही अपने पापा की मदद की। हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था। इंस्पेक्टर गज्जू ने हीरालाल और बबली को गिरफ्तार कर लिया। लल्लन ने हीरालाल से पूछा, लेकिन हीरा कहाँ है? वो तो मैंने अपने फ्रिज में छिपा दिया है, हीरालाल ने कहा। गज्जू ने सिर पीट लिया। फ्रिज में? कहाँ? आलू के पराठों के नीचे। सब लोग हंसने लगे। लल्लन ने एक गहरी सांस ली और कहा, अरे वाह, मुझे लगा ही था कि इस केस का हल खाने में मिलेगा। और लल्लन ने जाकर फ्रिज से हीरा निकाला जिसके चारों ओर आलू के पराठे चिपके हुए थे।